हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज आपको मैं इस वीडियो में एसएससी जीडी से संबंधित आपको दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कराने वाला हूं, जिसमें दोस्तों आपको जीके जीएस के टॉप 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो दोस्तों सारे प्रश्न है वो परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। तो दोस्तों, जिससे आपको अपनी तैयारी देखने का मौका मिलेगा कि दोस्तों हमारी तैयारी का लेवल भी कैसा है। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना। यानी दोस्तों जो श्रीगुप्त था उसका उत्तराधिकारी कौन बना था। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो श्रीगुप्त था वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो श्रीगुप्त था इसे गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। और दोस्तों इसका शासनकाल आपसे पूछा जाए तो 240 से 280 बीसी तक था। दोस्तों जो श्रीगुप्त को मतलब जो गुप्त वंश का संस्थापक तो माना जाता है, लेकिन दोस्तों वास्तविक आपसे संस्थापक पूछा जाए तो वो चंद्रगुप्त था। ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आपसे ये प्रश्न है कि श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों घटोत्कच, जो दोस्तों श्रीगुप्त का पुत्र था। आपका अगला प्रश्न है, चार्ल्स प्रथम को फांसी कब दी गई थी। यानी दोस्तों जो चार्ल्स प्रथम था उसको फांसी कब दी गई थी। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1649 ईस्वी में चार्ल्स को फांसी दी गई थी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में रेपो रेट कौन निर्धारित करता है। यानी दोस्तों जो रेपो दर होती है उसे कौन निर्धारित करता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे दोस्तों आरबीआई बोलते हैं। आरबीआई का गठन कब हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों आरबीआई का गठन 1949 ईस्वी में हुआ था। और आरबीआई की स्थापना आपसे पूछी जाए तो वो आपकी 1935 ईस्वी में हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। आपसे पूछा जा रहा है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा थियोफ्रेस्टस। जो दोस्तों थियोफ्रेस्टस हैं वो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। आपका अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं। यानी दोस्तों आपको बताना है कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा हिरन। यानी दोस्तों जो हिरन है उसकी सबसे बड़ी आंखें होती हैं। और दोस्तों वो कौन सा जानवर है, यानी स्तनधारी प्राणी है। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार रिजर्व कहाँ पर स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार कहाँ पर स्थित है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा सऊदी अरब में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, महाभारत का प्रारंभिक नाम। आपको बताना है जो महाभारत था उसका प्रारंभिक नाम क्या था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा जय संहिता। आपका अगला प्रश्न है, एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज के लिए कौन उत्तराधिकारी था। यानी दोस्तों आपको बताना है जो एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए कौन उत्तरदायी था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा सर सैयद अहमद खान। आपका अगला प्रश्न है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है। यानी दोस्तों जो पानी के अंदर हवा का बुलबुला है वो किस तरह बर्ताव करता है, ये आपको बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा एक अवतल लेंस की तरह। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था। यानी दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम था उसका उत्तराधिकारी कौन था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। जो दोस्तों समुद्रगुप्त था वो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। अगर दोस्तों आपसे ये पूछा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपका भारत का नेपोलियन आपको पता होगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, जब किसी बॉडी का वेग दुगुना कर दिया जाता है तो उसके संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों संवेग 2 गुना हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन के पश्चात बोडो और डोंगरी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 92वां संविधान संशोधन। आपका अगला प्रश्न है, पॉलिटिक्स यानी राजनीतिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अरस्तु, क्योंकि दोस्तों जो राजनीतिक होती है उसके जनक आपको पता होगा दोस्तों अरस्तु को माना जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? यानी दोस्तों आपको बताना जो कौन सी रक्त वाहिकाएं होती हैं जो साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा फुफ्फुस शिराएं। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए कौन सी यूनिट प्रयोग में लाई जाती है? यानी दोस्तों अगर आपको कंप्यूटर की स्पीड मापनी है तो आप किसका प्रयोग करोगे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा MIPS। आपका अगला प्रश्न है, विश्व के किस देश में चाय की सर्वाधिक सबसे अधिक पैदावार होती है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि विश्व के किस देश में चाय की सर्वाधिक पैदावार होती है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा चाइना। आपका अगला प्रश्न है, काला ज्वार का संचार किससे होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा सिक्ता मक्खी से। यानी दोस्तों जो काला ज्वार होती है इसका संचार किससे होता है? सिक्ता मक्खी से। आपका अगला प्रश्न है, एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है? तो आपका राइट आंसर होगा ग्रीन पीस। उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? ग्रीन पीस। आपका अगला प्रश्न है, सारस की हत्या किसने की थी? यानी दोस्तों जो सांडर्स था उसकी हत्या किसने की थी? तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भगत सिंह ने। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? यानी दोस्तों जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया था तो मतलब भाषा के आधार पर कब किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1952 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, बिना भुने हुए चूने का रासायनिक नाम? यानी आपको बताना है दोस्तों बिना भुने हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड। आपका अगला प्रश्न है, किसका प्रयोग पौधों में खाद्य यंत्र का भंडार यानी स्टार्च तैयार करने के लिए मुख्यतः रूप से किया जाता है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न के भंडार यानी स्टार्च को तैयार करने के लिए मुख्य रूप से किया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन। आपका अगला प्रश्न है, नेम सेक पुस्तक के रचयिता कौन है? यानी दोस्तों आपको बताना कि नेम सेक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों झुम्पा लैडी। जो दोस्तों झुम्पा लैडी है वो नेम सेक पुस्तक के रचयिता हैं। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा शिलालेख प्रयाग शक्ति से नाम से जाना जाता है? यानी आपको बताना दोस्तों कौन सा शिलालेख है जो प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। आपका अगला प्रश्न है, साउथ पोल यानी दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने वाले
प्रथम व्यक्ति कौन था? यानी दोस्तों आपको बताना है साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा रोनाल्ड एम्बिसन। आपका अगला प्रश्न है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? यानी दोस्तों जो लेनिन था उसकी मृत्यु कब हुई थी ये आपको बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में। और दोस्तों आपको पता होगा 1924 में और क्या घटना हुई थी जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो बजट था उसे दो भागों में अलग कर दिया गया था, रेल बजट और आम बजट। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ? यानी दोस्तों आपको बताना है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1642 ईस्वी में दोस्तों जो इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था। और कितने साल चला था? तो दोस्तों आपका 7 साल तक चला था, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का कथन है? यानी दोस्तों जो बर्नौली का सिद्धांत है वो किसके संरक्षण का कथन है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा रैखिक समवेग। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? यानी आपको बताना जो 1857 का दोस्तों विद्रोह हुआ था सबसे पहले उसमें किसकी मृत्यु हुई थी? तो आपका इसका राइट आंसर होगा मंगल पांडे। जो दोस्तों मंगल पांडे थे उसकी मृत्यु सबसे पहले 1857 के विद्रोह में हुई थी। ये प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।